ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी की स्वागत है। आज की क्लास कैलेंडर की कैलेंडर की दूसरी क्लास है, लेकिन इसमें बिल्कुल कंसेप्ट के साथ चलेंगे और जितने भी कंसेप्ट बचे हुए थे अगली क्लास को सारी चीज देखेंगे। अगर कंसेप्ट में किसी भी तरह से कोई भी किसी को समस्या हो डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहले हम ट्रिक निकालेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे आप, तो यहाँ पे कह रहा है कि विषम दिनों की संख्या। जनवरी में विषम दिन की संख्या 3 है, ठीक है। फरवरी में साधारण वर्ष में नहीं है और अधिवर्ष में 1 है। मार्च में 3 है, 2 3 2 3 3 2 3 2। मतलब सुनिए, छोड़ दीजिए इसको, ये नहीं पढ़ना है। ऐसे रखने का, जो ऊपर आने का जिसपे हड्डी के ऊपर आने का उसमें विषम दिन 3 का होगा, जो अंदर आने का उसमें विषम दिन 2 का होगा। या तो जिसका महीना 31 का होगा उसमें विषम दिन 3 होगा, जिसका महीना 30 का होगा उसमें विषम दिन 2। बताऊंगा, मतलब इतने सप्ताह से इतने दिन आगे। और मान लो किसी महीना में 31 दिन है, 31 दिन में मतलब 4 सप्ताह है, सच्चों का टैक्स और 3 दिन एक्स्ट्रा है। आई बात समझ में? ये है। हाँ, अब एक चीज और समझेंगे, अब एक चीज और देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा प्यार से। कभी भी साधारण वर्ष में तो समझाया हुआ है, साधारण वर्ष में 365 52 सप्ताह होता है, 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। अधिवर्ष की बात करें 352 सप्ताह होता है और 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। शताब्दी की बात करें तो शताब्दी में कितना होता है? 100 साल, ठीक है। 100 वर्ष में 76 दिन साधारण वर्ष आता है, 24 दिन अधिवर्ष। तो 76 का मतलब कितना? प्लस को 2 से 76 को 76 रख दो, और ये तो अतिरिक्त दिन कितना हो गया? तो एक साल में अतिरिक्त दिन 5 आता है। एक साल में अतिरिक्त जो दिन आता है वो कितना आता है? 5 आता है, क्योंकि एक साल में 17 सप्ताह होते। कितने होते सप्ताह? 17 सप्ताह होते। 100 साल में 17 सप्ताह, नहीं एक साल में 17 सप्ताह नहीं मैम, यहाँ पे ये सब 100 साल का है ना। हाँ, तो हम 100 वर्ष में, सुनिए, 100 वर्ष में 76 साधारण वर्ष होता है और 24 अधिवर्ष होता है। तो 76 प्लस 24 5, तो 100 साल में जो अतिरिक्त दिन होता है 5 होता है। 100 साल में अतिरिक्त दिन कितना होता है? 5। 100 साल में विषम दिन 5 आ गया। 200 साल में विषम दिन 10। तो बोलोगे गलत हो गया, क्योंकि जब सर 100 साल में 5 हुआ है, आप ये कह सकते थे ना कि सर 100 साल में जब 5 हुआ तो 200 साल में 10 होगा। तो 10 को जब 7 से डिवाइड करो तो 3 आ गए विषम संख्या। आई बात समझ में? ठीक है भाई, देख उतना छोड़ दे। 100 साल में विषम दिन 5 होता है, 200 साल में 3 होता है और 300 साल में 1 होता है और 400 साल में 0। मतलब ये घटता रहता है। हाँ, फिर अब यहाँ से जब 500 साल आएगा तो 1 आएगा, 600 साल में ऐसे करके फिर बढ़ता रहेगा। हर 400 साल के बाद 0, हर 400 साल के बाद 0। हाँ, तो मतलब 800 पे, 1200 पे, 1600 पे, 2000 पे, ये विषम दिनों की संख्या कितना है? 0। बाकी याद करना है तो क्या करना है? 5 3 1 0, 5 3 1 0। ठीक है, आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और आप यह ध्यान रखेंगे प्यार से, साधारण वर्ष का पहला दिन अंतिम वर्ष समान होता है। मतलब जो साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। अधिवर्ष का पहला दिन अंतिम दिन असमान होता है, अर्थात अंतिम दिन पहले दिन से 1 आगे बढ़ता है। किसी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार, मंगलवार, शुक्र, बृहस्पतिवार, शुक्रवार या शनिवार हो सकता है। तो जब यह सोम और मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि हो सकता है तो क्या नहीं हो सकता है? बुध और रविवार नहीं हो सकता। किसी भी शताब्दी का पहला दिन बुधवार, रविवार नहीं हो सकता। किसी शताब्दी का अंतिम दिन बुध हो सकता है, शुक्र हो सकता है, रवि हो सकता है, परंतु मंगल, बृहस्पति, शनि नहीं हो सकता। ये भी चीज ध्यान रखेंगे। साधारण क्रमागत वर्षों में किसी निश्चित दिन के तुलना में उसके ठीक अगले दिन उस तिथि के 1 दिन आगे बढ़ जाएंगे। हाँ जी, साधारण वर्ष में अगला वर्ष अधिवर्ष हो तो किसी निश्चित तिथि के दिन पहले दिन की तुलना में 1 जनवरी से 1 फरवरी को, मतलब 2 दिनों, और मार्च से दिसंबर तक 2 आगे बढ़ेंगे। जनवरी से फरवरी में 1 दिन आगे बढ़ेंगे और मार्च से दिसंबर तक जाने में 2 दिन आगे बढ़ेंगे। ये वाला समझ में नहीं आया? नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ, तो इसको आगे हम जब क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो आएगा समझ में। अधिक वर्ष की बात कर रहा है ना? हाँ जी। तो पहले में तो 1 ही बढ़ेगा, फिर दूसरे में 2 बढ़ जाएगा, क्योंकि फरवरी में 1 दिन ऐड हो जाएगा। हाँ जी, 31 जनवरी। तो मैंने वही तो बोला, जनवरी से फरवरी के लिए 1 बढ़ाओगे, बाकी में 2 बढ़ाओगे। सर 1 लिखा हुआ सर।
हाँ हाँ वही तो पूछा हूं। शताब्दी का पहला दिन। अब बताइए बृहस्पति भी हो सकता है, शुक्र भी हो सकता मैम, पर क्वेश्चन कुछ और है, पढ़िए। कह 31 जनवरी सन 1 में कौन सा दिन था? बताइए मैम। देखिए 31 हो गया ना, 31 को 7 से करेंगे तो 20 दिन कितना? जनवरी में 20 दिन की संख्या कितना है? 3 है। ठीक है 3 है जी। 31 को पूछ रहा है। ठीक है तो नॉर्मली अब शुरुआत किससे करते हैं? शनिवार से गिनना शुरू करते हैं, सोमवार से शुरू करते हैं? शनिवार से शुरू करते हैं गिनना। सोमवार से। सोमवार से। मैम इधर देख शुरू होता है रविवार से मैम, ना। तो किसी भी शताब्दी का पहला दिन रविवार नहीं हो सकता। तो ये बोल रहा हूँ। किसी भी शताब्दी का पहला दिन रविवार नहीं हो सकता था। गुना गिनना आप सोमवार में, तो मतलब 31 तारीख को नहीं मैम, 31 तारीख को आपको सोमवार प्लस का 3 तो 31 तारीख को सोम में 3 प्लस सोम मंगल बुध, तो 31 को कौन सा दिन हुआ भाई? शुक्रवार। तो सोम 31 तारीख को कौन सा दिन है? सोमवार। बुधवार। बुधवार है। तो 1 तारीख को कौन सा, सन 1 को कौन सा दिन था? बुधवार होगा ना इसमें? बुधवार ही तो होगा जी। आप नहीं समझे। 20 दिन की संख्या कितना है? 3 है। ठीक है आप सोमवार से गुना करते हैं, प्लस सोमवार से गिनना शुरू करते हैं, सोम मंगल बुध, तो सोम में प्लस करना भाई, सोम मंगल 3 मत है, सोम को लेके चलना है, सोम लेके चलना है। हाँ तो बुधवार आ गया आपका। क्यों आएगा बृहस्पति? सोम मंगल बुध 3 ही तो प्लस करेंगी। आप सोम छोड़ के चल रही हैं। सोम क्यों? क्योंकि गिनना तो हम सोम से शुरू करते हैं ना जी। रवि को छोड़ रहे हैं क्योंकि कोई दिन पहला दिन तो रवि। तो या तो एक काम करिए ना, 2 तरीका चलिए, या तो आप इसमें काम करिए, रवि में 3 प्लस कर दीजिए तो भी बुध आएगा आपका, या तो सोम को करेक्ट करके चलिए तो भी होगा, क्योंकि किसी भी शताब्दी का पहला दिन रविवार नहीं हो सकता। चलिए बहुत प्यारा था। ये बताइए 28 मई 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 28 मई 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ऐसा नहीं करने का, ये ऐसा नहीं होने का। देखिए 1600 वर्ष, 1600 में 400 वर्ष प्लस कर देंगे, 200 वर्ष, 200 वर्ष ही होगा ना, तो 2000 हो गया। आपको निकालना है 2006 प्लस का 5 वर्ष। 1600 में 20 दिनों की संख्या कितना? जल्दी बताओ। 1600 में वर्ष 0, 400 वर्ष में 20 दिनों की संख्या 0, 5वां वर्ष में कितना होगा? 5 साल में 1 वर्ष अधिवर्ष होगा, 4 सामान्य वर्ष होगा। सामान्य वर्ष होगा ना जी। ठीक है तो 1 साल अधिवर्ष, तो 1 में अधि में कितना होता है? 1 साल अधिवर्ष है आपका है, तो 1 प्लस 1 गुने का अधिवर्ष में 1 गुने का 2 प्लस का 4, 4 2 6 हो गया यहाँ पे। ठीक है 6 कैसे हुआ? क्योंकि 1 साल इसमें बढ़ गया ना, अधिवर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 1 तो 6 दिन। अब यहाँ पे चलिएगा, मई का पूछा है ना आपसे, मई का पूछा है, तो जनवरी का 31, फरवरी का कितना होगा 28, मार्च का 31, अप्रैल का 30, मई का 28। जल्दी बताओ कितना दिन होगा प्लस करके? 148 दिन होगा। करेंगे तो 7 दूना का 14, 7 एकम 7, 20 दिन कितना हो गया? 1 दिन हो गया 20। 148 होगा ना जी। 148 को अब 7 से भाग देंगे तो 7 दूना का 14, 8, 7 एकम जी 7, तो 20 दिन कितना है आपका? 1 आ गया 20 दिन। 20 दिन 1 आ गया। पहले 20 दिन का संख्या कितना था? 6, तो 6 में प्लस 1 कर दो 7, 7 होगा। 7 को कौन सा दिन आएगा? 7 में कौन सा दिन आएगा? है सोमवार से कितना है ना? नहीं रविवार से गिनना है ना, तो रविवार से गिनो तो प्लस करो ना मैम, रविवार ही होगा इसका आंसर मैम। 20 दिन हो गया ना 7, 6 साल तो यहाँ से 20 निकाले, 1 साल आपका यहाँ पे आएगा, तो 6 7, 7 को 7 से दिया तो 0, 0 बोल तो जहां से शुरू किया तो वहीं पे आ गए रविवार। नहीं समझ में? सोमवार से पकड़ दिया। हाँ नहीं चले चले आगे। ये बताइए चॉकलेट दूंगा जो बताएगा उसे। चॉकलेट खाना है बताओ कितना वाला? 20 वाला। नहीं वही वाला तरीका लगाओ ना भाई। 1900 है ना, तो पहले लो 1600, 1600 में 20 दिनों की संख्या 0, उसका 300, 300 में 20 दिनों की संख्या कितना हो जाएगा? ये वाला मेथड एक ना, हैं? एक
क्या चीज है वो बता दूंगा, फिर आंसर नहीं बता दोगे। एक आएगा इसका एक ही है। आंसर। 300, ये जब ऐसा बोलते हैं, इसका तब मतलब 300 सही। साल में एक, क्योंकि देखिए 100 साल में 5, 200 साल में 3 और 300 साल में एक आ गया। तो 1900 में 20 दिनों की संख्या कितना हो गया? एक हो गया। हाँ, अच्छा अब कितना? 1998, तो 97 साल। तो 97 साल में अधिवर्ष कितना आएगा बताएंगे मेरे को? 97 साल में अधिवर्ष कितना आएगा? 24 आ जाएगा अधिवर्ष, और 24 में 4 3 7 7 7, तो 73 आ जाएगा आपका सामान्य वर्ष। तो अधिवर्ष 24 को गुना कर देंगे 2 से, प्लस कर देंगे 73। 24 में 4 दूना के 8 और 2 दूना 4, प्लस का 73, कितना का प्लस करेंगे तो 8 3 11, कितना का प्लस करेंगे तो 121, 121। अब 121 को डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना आएगा? 121 को 7 से, हाँ 7 एकम 7, 121 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूना के 14, 5 51, 7 49, तो आपका कितना हो गया? 11 3 2। तो यहाँ पे विषम दिनों की संख्या कितना हो गया? 2। पहले विषम दिनों की संख्या कितना? 1। दूसरा विषम दिनों की संख्या 2। आप देखिए जून का निकालना है, तो जनवरी में विषम दिनों की संख्या कितना होता है? 3। फरवरी में कितना मैम? 1, लीप ईयर होगा ये, ठीक है। मार्च में विषम दिनों की संख्या कितना होता है? 3, ठीक है। मई में विषम दिनों की संख्या, जनवरी फरवरी मार्च। अप्रैल में विषम दिनों की संख्या 2, ठीक है। अप्रैल मई में 3। अब जून में कितना होगा? 17। 3 दिन यहाँ पे ले लेंगे आप। 3 कैसे लेंगे? 14 दिन, 14 में 3 प्लस करें, 3 3 9, 3 3 3 4 12 12 3 15 15 दिन हो गया। तब 15 को, तो यहाँ पे विषम दिनों की संख्या 1 आ गया, तो कितना हो गया? 1 2 3 3 1 4, 4 प्लस करना भाई, 4 प्लस का बताओ कितना आएगा? रवि में 4 प्लस करना भाई, रवि से जोड़ो 4। रवि सोम मंगल बुध, रवि को पकड़ के हाँ रवि पकड़ के। पता है ये तो आप लोग बहुत प्यारा समझ, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, ये नहीं समझ तो मैं दोबारा समझा दूंगा भाई। जब 97 साल में, ये भी हो गया। हाँ ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये एक सेकंड एक सेकंड, ये हुआ, ये वो हुआ। तो वाह। समझ पाया, 1 कैसे आया? अरे विषम संख्या। एक पागला गई है क्या आप बेटा? यहाँ पे कितना है अधिवर्ष में? 1। हाँ तो फिर तो एक ही आएगा ना वहाँ पे। जनवरी में कितना? 3, फरवरी का 1, मार्च का 3 2, ये तो लिखा हूँ मैं। अभी मैं उंगली वाला बताया ना। हाँ वो तो समझ। हाँ बोलिए। एक बार प्रोसेस यहाँ से शुरू करना। देखिए ये जनवरी में हो गया, हाँ। ये फरवरी का हो गया, मार्च अप्रैल मई। अब जून में 3 क्यों लिया? क्योंकि 17 दिन है, तो 2 सप्ताह में 3 दिन एक्स्ट्रा है, हाँ, वो तो तो 3। समझ में आ गया। तो कितना होगा? 3 3 6 3 9 3 4 12 12 3 15, 15 को 7 से डिवाइड कर, विषम दिन 1 आ गया, ओह, तो ये विषम दिन करना 1 है, यहाँ ये पे क्या 2 है? 1 यहाँ पे, आगे मत- तो खाएंगे नहीं मैं। आगे मत- चलिए, श्रीमान राष्ट्रपति की हत्या 3 अगस्त 1986 को हुई थी, वो सप्ताह के कौन सा दिन था? क्या? राष्ट्रपति की हत्या, श्रीमान राष्ट्रपति की हत्या 3 अगस्त 1986 को हुई थी, तो सप्ताह के कौन सा दिन था? 3 अगस्त, देखिए सबसे पहले लेंगे 1600, 1600, 1600 में भी 0, 16 में 300, 300 में कितना था जी? एक। 1 था जी, कोई बात नहीं। 86 है, 86 से कम कम कर दिया 85 आएगा। 85, 85 में कितने आएगा अधिवर्ष जी? 85 में 21 वर्ष अधिवर्ष आएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा जो, ठीक है 4 से। हाँ हाँ, ये हो जाएगा लीप ईयर, और प्लस का हो जाएगा कितना हो जाएगा? 24। तो ये हो जाएगा आपका 24 बोले तो 21 माइनस कर दो, कितना आएगा? 4 64, तो 64। तो देखो 21 को 2 से गुना करो ना यहाँ पे 85 में से भाई, 85 में से माइनस करना 21, तो 64 नहीं आएगा। तो देखिए 21 गुना का 42, 42 में प्लस कर दीजिएगा 64, कितना आएगा जी? 4 2 6 6 6 106, 106 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, तो 106 को 7 एकम 7 3 एक आया। 1, तो यहाँ पे विषम दिनों की संख्या 1 आ गई, कोई दिक्कत। 3 अगस्त को हत्या हुआ था, तो जनवरी में 3 दिन, ठीक है। फरवरी कटेगा क्या? ये नहीं जाएगा। फरवरी में 0, मैम सामान्य वर्ष है, ठीक है। मार्च में 3 दिन, अप्रैल में 2 दिन, ठीक है। अब मई में 3 दिन, जून में संडे 2 दिन, देखता हूँ, जून में 2 दिन, जुलाई में 3 दिन, 3 दिन, अगस्त में 3,
फिर 3 ही तो है, ठीक है, 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15, 15 4 19, 19 को डिवाइड कर दिया यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 दिन एक्स्ट्रा आ गया, 7 दूना 14, 5 आ गया यहाँ पे विषम दिन, 5 और 1 6, 6 प्लस करना जी, कैसे मिल जाएगा? संडे से करना है ना। हाँ रवि से शनिवार जो- हाँ, रवि, हाँ? सोमवार, बृहस्पति, शुक्र शनिवार है ही नहीं। है ही नहीं, शुक्रवार भी नहीं। आंसर क्या है इसका? मैम रविवार सब जोड़ो, रवि में 6 प्लस करो जरा, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। रवि छोड़ के चलिए ना भाई, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। शनि नहीं है, शनि नहीं है। ये इसका कैंसिल आंसर है, रविवार है क्या? रविवार है, है ना? हाँ जी। ठीक है। कैसे? 3 अगस्त को हत्या हुई है, हाँ 3 को ही है। ओ माय गॉड। 27 को। अच्छा 5 दिन यहाँ पे आ गया, अरे को ये को 6 आ गया, और ये वाला तो हम तो गिना ही नहीं है एक को छोड़ दिया। भाई, एक दिन 5 है 7 दिन, तो 7 को 7 से 0 0 बोले तो रवि, हाँ आपका कैसे आया था? Same days, आगे फॉर्मूला लगा। फॉर्मूला, क्योंकि हमने ये छोड़ दिया था ना, same days। Same। मैंने वही वाला फॉर्मूला, डे, मंथ, हाँ, तो वही लगेगा। लीप ईयर और वो तो वही लगेगा, सेंचुरी कोड। तो वही तो यहाँ पे ये भी ले, सेंचुरी कोड भी कर सकते हैं आप, इजी है, पर ये वाला ज्यादा इजी है अगर आपको याद हो तो, वो जब जो आप लगा रहे हैं ना दे या ले, मैंने इससे पढ़ा हुआ है, मुझे समझ, तो वो समझा दूंगा मैं अगले बार से, वही कराऊंगा जो आप कह रही हैं, मैं भी बिल्कुल अपना कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं, पता मैं है ये भी समझ रही हूँ, क्योंकि हाँ। दोनों ट्रिक्स आने वो जो आप लगा रहे हो ना डे ईयर सेम, ठीक है, मंथ कोड तो भी वही है, तो डे में कितना होगा 6, आप इसको तरोगे तो मंथ कोड कितना है इसका 8 है ना, अगस्त, अगस्त में लीप ईयर कितना होता है, अगस्त 3, 86 उसमें लीप ईयर निकाल के आराम से कर लो, बात वही है, पर उससे इजी ये वाला लगता है। चलिए ये बताइए अब प्यारा आएगा इसको और ये वो समझा दी, नहीं आ रहा। क्लास का, ठीक है। यदि एक यदि 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? रवि में प्लस कर दोगे, सोम। सोमवार। ये तो पहले हम अच्छा ये आ गया भाई, भैया उससे पहले मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा एक ये एक होने उनकी से है यार समझ। अलग होने से आप बताए थे पहले, एक बार पढ़ाए थे ना। हाँ। सेम Same। पढ़ेगा नॉर्मल में एक जुड़ेगा। पता है अगर लीप में पुरानी दो क्लास में देना, देखिए वर्ष 1998 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को था, तो 1989 में किस दिन को आएगा? तो ये 4 से कटेगा Yes। जी, इसका मतलब कोई मतलब ही नहीं है, तो बुधवार का था, तो बुध में बुध प्लस करो कितना आएगा भाई, बुध में प्लस करो बृहस्पतिवार को, क्योंकि मैम देखिए 15 का स्वतंत्रता दिवस, तो मतलब हम 15 अगस्त 1988 को कौन सा था, बुध था, तो मेरे पास 14 अगस्त मैम 1989 को भी कौन सा होगा, बुध होगा, तो मैं 15 का पूछा तो 1 प्लस कर दिया मैं, तो बृहस्पति आ गया। क्योंकि डेट सेम है, ये हाँ साल जी, आ गया। हाँ जी, पर यहाँ पे बच्चे पता कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे 88 ना लीप ईयर है, 1 प्लस कर दो भाई, लीप ईयर तो फरवरी निकल गया, पर अगला जो 89 आएगा उसमें नहीं है। हाँ देखो ये दिमाग लगा के बैठी थी सर अगर यही क्वेश्चन आ जाएगा 1987 को कौन सा डे हुआ, तो उसमें देखेंगे लीप ईयर, तो वही दिमाग ये लगाई है, आपको ये देखना कि फरवरी महीना उसमें इंक्लूड है या नहीं है। लीप ईयर नॉन लीप ईयर में हाँ क्या इसने क्या किया, 2 प्लस करके चली थी मैडम, क्योंकि देखो ये दिमाग लगाई थी, तो मैं समझ गया। हाँ देखो, एक पर माइनस ये करना। भेजा होना चाहिए कि स्वतंत्रता दिवस अगस्त में आता है, तो फरवरी पहले चला गए हो। चलिए छोटी छोटी गलतियां होती हैं। मेन पता क्या है, जो ट्रिक वाले होते हैं ना यूट्यूब पर या जहाँ पे आप देख रहे हैं, जब आप क्लास करके आई होंगी, हेलो आप ही से बोल रहा हूँ, तो इसमें जो ट्रिक उन्होंने लिखवाया डे या मंथ, वो एक चीज चलता है उसको दे दिया, बच्चे रट लिए, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा अलग होता है। सही नहीं, बात, मैंने जो हाँ। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ा था, दोनों में यही उसमें चलेगा, process से मुझे पढ़ा। पता है प्रोसेस में बिल्कुल वो सीक्वेंस वाइज चलते क्वेश्चन तो हैं, सेम है, ट्रिक्स क्वेश्चन तो है। इजी है, लेकिन तरीका लेकिन दोनों निकल रहा है वो भी बीच इजी है और ये भी इजी है, हाँ, जिससे आप कंफर्टेबल है उससे आप करिए। ये मैं देखिए, दोनों याद हाँ करके करूँ। 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था, ठीक है, तो उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन को था? ये उल्टा चलना है क्या Independence और- हाँ जी, ये लीप ईयर में है ना? हाँ हाँ ना? लीप ईयर 1685, हाँ जी सही पकड़े हैं। अच्छा कहाँ से अब लीप एक-एक दिन ईयर, लीप ईयर जोड़ना नहीं है पड़ेगा। भाई, राशि कहाँ से कटेगा 4 से, नहीं, कट रहा है 20 से। हाँ उसमें लीप ईयर है। इसमें, चलिए अच्छा है, प्यारा है, बताइए कितना दिन होगा? अब सारे दिन गिनने पड़ेंगे हमको। तो सारे दिन गिनने पड़ेंगे सोमवार, हे भगवान। हैं, सोमवार, 26 सोमवार 1 2 A B C, क्या है इसका? एक ऑप्शन नहीं है क्या इसमें, मंगल A B C D, एक ऑप्शन नहीं है, मंगल नहीं है, मंगल नीचे है। ये रहा, मंगल शुक्र है।
मैम तुक्का मत मारिए, इसको कोई उपाय नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। 30 हाँ देखिए नहीं, जन तुक्का नहीं, सोच के ही करा नहीं था। सोचने से नहीं होगा, आप ट्रिकी नहीं लगाइए। आप देखिए कौन क्या है शनिवार, ठीक है हाँ, शनिवार कह रहा है ना जी, तो आप एक काम करिए 5 दिन तो उसमें आ गया, हाँ, 5 दिन आ गया उसमें। फरवरी में कितना दिन आएगा? 2 दिन, 2 दिन आ गया, ठीक है। अच्छा फरवरी में 2 आ गया, और मार्च में 3, अप्रैल में 2, मार्च में 3, और अप्रैल में नहीं हम गलत कर रहे हैं। देख 5 आ गया, जनवरी में 1 हो गया, और फरवरी में 1 हो गया, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, तीन। जून में 2, जुलाई में तीन। जुलाई में 3 क्यों लूंगा, 15 अगस्त को तो आता ही है, तो तो जुलाई में 1, 7 दूना का 14 15, जुलाई में जुलाई में अगस्त 3, में आएगा ना। अगस्त में 1, 5 1 6 5 11 11 5 11 5 16 16 4 20 20, वो तो कितना 5 हो गया ना जी। शनि में 5 प्लस करना, शनि रवि सोम मंगल बुध, बुध आएगा। बुध तो ऑप्शन ही नहीं है, बृहस्पति शनि को छोड़ के पकड़ेंगे। गलत है, हाँ? गलत है। गलत है, ऑप्शन गलत है। इसको एक बार सही प्लस किए हम लोग, 5 1 6 36, 5 5 10 5 15 15 5 5 10 5 15 15 5 20 20, अरे हाँ एक कलम है मैम यहाँ पे 26 26 है ना, हाँ। तो 26 15 अगस्त है ना, तो 26 27 पता नहीं 28 गणतंत्र दिवस 5 ही तो है। 26 जन, उसके डे भी तो आएंगे ना काउंट में। यहाँ पे 6 क्या क्या है आएगा, ऑप्शन? 6 आएगा, हाँ, प्लस 21 हो करना, जाएगा। 21 हो जाएगा ना जी। हाँ, तो शुक्रवार 21 आंसर। 1 सेकंड, हाँ जी आ गया, आप पूरा लंबा करिए, 21 होगा तो कितना हो जाएगा 5 7 दूना 14 14 5 5 प्लस करना जी, शनि में 5 प्लस करो, शनि से शनिवार को था ना, शनि रवि इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, बुध नहीं है ना, आया शनिवार पकड़ के चलना है ना। शनिवार प्लस करिए ना, शनिवार छोड़ के करेंगे ना। शनिवार छोड़ के चलो ना भाई, रवि रविवार। सोम तो मंगल शनि में आएगा। 6 शनि में 6 प्लस करो, बृहस्पति 15 बृहस्पति बृहस्पति नहीं जी, आप लोग आ कंफ्यूज गया है, आंसर, तो आ भैया गया। बताओ तो मुझे था। आप कंफ्यूज हो गए, रविवार, सोमवार, सब एक क्वेश्चन में फंस गए, शुक्रवार, छोड़िए। शनिवार। जनवरी में शनिवार कितना आ दिन हो गया? जनवरी में आपको 26 जनवरी को आया था ना, तो जनवरी में कितना दिन हुआ? जनवरी में 5 ही होंगे ना। हाँ 26 तो निकल गया। हाँ जनवरी में 27 5, फरवरी में 29 31 मार्च में 3, कुल दिन कितना है आपका? कुल दिन 20 20 है। नहीं 21 हाँ 21 था, 21 जोड़ा था ना। 21 21 जोड़ा था हमने। हाँ हैं? 6 कर दिया था ना। तुम लोग गलत किया, तुम लोग गलत किए, कंफ्यूज कर रहे हो और कुछ नहीं हो रहा। इतवार हमारे पास सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, हम सही हैं, हम सही हैं। देखिए 5 विषम दिन, फरवरी मार्च 3, अप्रैल 2, 3, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, प्लस करेंगे 20 आएगा जी, 20 को करेंगे 7 से तो कितना आ गया 2, 5 दिन आ गया, 6 दिन आ गया मेरे पास एक्स्ट्रा, 6 आ गया विषम दिन, तो शनि में 6 प्लस करिए तो जरा, 6 प्लस किए तो शनि में बृहस्पति बृहस्पति से- इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र आएगा। शुक्रवार आएगा जी। तो आंसर तो वही बताया था मैंने तो आपने तो 5 दिन पहले ऐड कराए थे। हाँ छह। तो 5 तो मैं पहले भी वेट किया था, तो आप लोग वो कर रहे थे 21 तो कट जाएगा। वहाँ नहीं गलती होता, आप बोले थे छोड़ के आप हाँ, पकड़ छोड़ के के। अच्छा पकड़ के छोड़ के चलना है, छोड़ के चलना है, छोड़ के चलना है। चलिए 1 मार्च 1 2008 को शनिवार था, तो 1 मार्च 2002 को पीछे जा कौन सा दिन? हाँ बताइए। शनि से 6 एक मार्च बृहस्पति नहीं रे लीप ईयर से ज्यादा 6 है। माइनस हो जाएंगे इससे। 8 रविवार 8 8 1 1 1 1 बताइए। हम बोले रविवार। हम बोले बृहस्पति लौट देना। फिर आप बोले कौन सा बचा जो बचा वो मेरा। रविवार तो कतई ना होगा नहीं हो भैया मैम, एक दिमाग देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग थर्सडे लगाएंगे। थर्सडे। नहीं मैम, अब समझिए इन दोनों का अंतर कितना? 6 साल का, हाँ 6 साल का है ना, ठीक है 6 साल तो ये हो गया, प्लस में इसमें एक लीप ईयर भी है, हाँ ठीक। अगला 2008 में 2002 में लीप ईयर था, लीप ईयर है ना इसमें, 2008 में लीप ईयर में 2 प्लस कर दो तो 8 आ गया जी, 8 को तो 1 दिन हो गया अधिवर्ष, 2004 में तो लीप ईयर था होगा ना। हाँ तो आ गया ना, 2 दिन आ गया ना लीप ईयर का,
ठीक है, तो एक आ गया विषम दिन, विषम आ गया। अब उल्टा जाना है मैं, तो शनि में से एक माइनस करिए, क्योंकि हमें 2002 का पूछा है, आप प्लस किए हैं। नहीं, मैं माइनस करके चाहती हाँ तो एक माइनस करिए ना, शनि में से एक माइनस हूँ। करिए। एक क्यों माइनस किया? क्यों नहीं, आप एक विषम दिन आया ना, ओह माय गॉड, ठीक है शुक्र। तो एक एक तो एक दीदी आप तो रवि बता रही थी। हाँ, मैं रवि बता रही थी। हाँ, एक तभी तो करना ना, मैं एक प्लस कर दिया। विषम को हाँ पकड़ी नहीं। हाँ, विषम आप पकड़े नहीं ना, विषम दिन इतना हो गया ना एक ही बार। ऐसा क्वेश्चन आप छोड़ क्या रहे हैं? क्यों छोड़ गया, इजी है ये। हम negative अगर थोड़ी पहले देखेंगे। भैया पहले पूछेगा तो माइनस करेंगे। हाँ, अगर आगे पूछेगा तो प्लस करेंगे, पीछे पूछेगा तो माइनस हाँ, करेंगे। वही ना। और एक चीज और, इससे इजी तरीका, अगर सो के उठ के आया ना, यदि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था, तो 22 दिसंबर 1984 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 21 और 2 साल बाद। ठीक है, निकल जाएगा। निकालिए। एक कट जाएगा, leap year होगा। पानी है ना, अच्छा पानी भी होता है, 6 उधर है। देखिए मैम, 1982 1984 अंतर कितना है जी, 2 का है क्या? दो का। 2 वर्ष का है मैम, लेकिन ये अधिवर्ष आएगा इसमें, इसमें अधिवर्ष आएगा, तो 2 में 2 प्लस करेंगे मैम, 2 में प्लस 1, 3 साल हो गया। हाँ, विषम दिन कितना हो गया? 3 हो गया। 3, अब उल्टा जाना है सीधा जाना है हमें? सीधा। नहीं, सीधा आगे बढ़ना। आगे तो प्लस करिए ना 3, अभी सोम। तो शनि में 3 प्लस करिए तो शनिवार प्लस का 3, इतवार सोमवार मंगल, मंगल बोले तो ऑप्शन नंबर बी, ये इजी था ये कोड लिया आपने 3 वाला। क्या किया मैं तो सुन रही थी। मैम। 1982 तो 2 है, तो 2 उसमें 1 साल में अधिवर्ष है, हाँ, अधिवर्ष में 1 दिन आ गया, तो 3 विषम दिन 3 हो गया, तो इसमें 3 प्लस कर दीजिए आप। ये बताइए, यदि 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार था, तो 15 सितंबर 2009 को कौन सा दिन था? शनिवार। एक दिन बढ़ जाएगा ना, लीप ईयर भी तो काउंट हो जाएगा। लीप ईयर सितंबर है, निकल गया फरवरी। सॉरी, फरवरी निकल गया, शनिवार तो आएगा। तो अगले दिन सेम हो जाएगा। और 2 नहीं भैया सेम हो जाएगा। वीरवार। पीर बार बृहस्पति को बोलते हैं, पीर का नहीं, पीर का पीर क्या है? पीर का दिन होता है सोमवार को, नहीं, जुमा बोलते हैं शुक्रवार को। उर्दू में पूछा वो। पीर बोलते हैं सोमवार को, जुमा जुम्मा बोलते हैं शुक्र को, जुमेरात बोलते हैं बृहस्पति को, बुध को बुध बोलते हैं, हफ्ता बोलते हैं समझ गए? नहीं, हफ्ता। मेरा जी जाते ना बोलाते हैं। हिंदी ट्रांसलेशन और तो ये पारे को पीर बाबा के पास- जुम्मे को कॉल करूंगा, जुम्मे को इसलिए पता। जुम्मा बोलते हैं, जुम्मा का मतलब होता है इकट्ठा होना, शुक्र है। जुम्मा जो वर्ड लिएगा, जुम्मा का मतलब होता है जमा होना, इकट्ठा होना। मस्जिद में। मस्जिद मतलब कहीं पे भी इकट्ठा हो, और इसका मकसद ये होता है कि जुम्मा के इकट्ठा होकर लोग साथ में नमाज पढ़ते हैं, और नमाज पढ़ने के बाद बाबा के पास वो बृहस्पतिवार को जाते हैं। जानने वाले के कभी कोई किसी का आस्था पे नहीं है, आस्था पे हम नहीं बोल सकते किसी, जिसको जिस दिन आता है। पीरवार वही होगा। पीर सोमवार को बुलाता है। मतलब पीरवार। पीर का दिन मुसलमान में, मुस्लिम धर्म में, इस्लामिक कंट्री में पीर बोला जाता है सोमवार को, ठीक है। जुमेरात बोला जाता है बृहस्पति को, ठीक है। जुम्मा बोला जाता है शुक्र को, मंगल बुध को मंगल बुध बोलते हैं, हफ्ता बोला जाता है। इसका आंसर क्या है? मैम जो मारा वही है। शनिवार। हाँ, कोई को तो देख के उड़ जाता है, इतना तो मैगी बनाने में टाइम नहीं लगता, इतने क्वेश्चन में एकदम देखो मारो। ये बता, सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ, ठीक है। उस दिन, उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था। शशिकांत किस दिन पैदा हुआ था? 6 दिन ना, आप बताइए ना। 4 अक्टूबर। सोमवार। मैं पहले कॉपी से करिए, उसके बाद स्वतंत्रता दिवस कब था? रविवार को था, तब 15 16 दिन इधर आ गया। अक्टूबर में पैदा हुआ था क्या वो? नहीं, अक्टूबर। सितंबर में पैदा होगा ना, 6 दिन पहले। 6 दिन पहले पैदा हुआ था, सितंबर में जाएगा। तो सितंबर में जाएगा। तो कितने सितंबर को जाएगा भाई? 4 अक्टूबर से पहले चले जाओ, 30 है, 29 29। 29 सितंबर को पैदा होगा वो। अरे 29 सितंबर को पैदा होगा, प्लस को 45, 45 को 7 से 7 पहले 3 दिन विषम आ गया। अब पूछा क्या है? 3 दिन विषम आ गया, तो कह रहा है कि उसी दिन पैदा हुआ था शशिकांत, उस दिन में पहला, बुधवार। तो 3 प्लस करिए ना, कितना आएगा? रविवार में शुक्रवार, रविवार में सोमवार, मंगलवार, रवि में 3 प्लस करो ना। बुध हाँ सही है, बुध आएगा। मार दिया बुध, ठीक है। पहले बुध होगा। रवि छोड़ के ही चलना, प्लस में छोड़ के चलना, इंक्लूड नहीं करना। हम कुछ नहीं किए।
करना ही नहीं है। यहाँ 29 उसका डेट इंक्लूड करेगा। अरे मैम साल एगो ट्रिप बता बहुत जमाना पहले कोई में कम लगा याद है जब शिवानी पढ़ जाती थी मुझे याद मेरे को नहीं, क्यों दिमाग नहीं पे चलेगा तो बता दूंगा। मेरे को क्यों नहीं आता है? मैं कॉपी में छाप के रखी मेरे को दिमाग पे आएगा तो बता। एक्चुअली क्या होता है ना, पढ़ाते समय ध्यान नहीं चलता कौन कहाँ से आएगा। चलो मैं तो वही तो कह रहा हूँ, आप 4 बार क्लास लेंगे, 4 बार क्वेश्चन अलग में, 4 बार ट्रिक अलग मिलेगा, क्योंकि वो रटा हुआ होता है ना कि ये तो और प्यारा सा है। बताइए आंसर आ गया। यदि महीने का चौथा दिन, ये तो 22वां दिन चौथा शनिवार 22वां दिन है, तो महीने का 13वां, तो मैम 22 में से 13 जाएगा कितना आएगा? 12 में से 3 गया 7 2 9 हैं? 9 9 बोले तो विषम दिन का संख्या 2 2 आएगा, तो कितना होगा? 22 22 में से 13 जाएगा 9, 9 बोले तो 2, विषम दिन कितना हो गया? 2। अब क्या पूछा है? शनिवार में 2 ऐड कर दो, सोमवार शनिवार में 2 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा? सोमवार आएगा। क्यों 2 ऐड करना चाहिए उससे पूछना। पता नहीं, आपने 2 बोला तो मैं ऐड नहीं नहीं इसमें ऐड थोड़ी नहीं करना, पीछे जाना है इसमें पीछे तो जाना माइनस है। भांग खा के बैठी है क्या तू? पीछे ये जाना। 13 तारीख पूछा, 2 13 पूछा है 2 उसने। पीछे जाओ ना। सोमवार सोमवार भी नहीं शुक्रवार बृहस्पतिवार पीछे जाना है क्योंकि 30 1 है ना। 2 हाँ, गुरुवार बृहस्पतिवार, बृहस्पति। ठीक है। मुझे आगे तो मैं confuse हो गई। वही तो मैं कह रहा हूँ, कहाँ से प्लस कर रही है। चलो, किसी माह की 5 तारीख को सोमवार के 2 दिन बाद आती है, हाँ, तो इस माह की 19 तारीख के पहले कौन सा? अबे भाई ये पूछ लेना 18 तारीख को कौन सा दिन आता है। क्या पूछा? 19 तारीख से पहले। कौन सा दिन होगा? हाँ, किसी माह के 5 तारीख सोमवार के 2 दिन 19 से बाद, 18 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद यानी ए चुप, 5 में से 2 माइनस करके कितना आएगा? 3 आएगा। 19 पूछा ना, 19 में से 3 माइनस करके कितना आएगा जी? 16 ठीक है, तो 19 हुए तो 16, तो 19 में से 3 माइनस कर दे 16, 16 को 7 से विषम दिन की संख्या कितना? 3, 3 7 दूना का 14, 2 बचेगा 2 आएगा, विषम दिन की संख्या 2 आ गया, तो 2 बताया 2 करके कितना आएगा? बुध हैं? तो बताया बुध बुध 2 हाँ हाँ, बुध है ना? बुध नहीं बुध है ना? बुध। मैं तो कुछ हाँ बोल तो ही ये नहीं। बताओ। हम पहले 2 बोले आप 3 बोले क्यों बुध आएगा? वही तो पूछ बृहस्पति बुध नहीं है सोमवार ये सोमवार है ना? सॉरी एक दिन पहले पूछा है ना 19 से। अब बताओ आप लोग। एक दिन पहले पूछा है ना कि हम्म। 19 की तारीख से एक दिन पहले कौन सा होगा? बुध से एक दिन सोमवार पहले। आएगा। भैया बुधवार बुध से पहले सोमवार कैसे आ गया? बुध से एक दिन पहले तो 2 आपका ऐड मंगल होंगे, पड़ेगा एक ना। माइनस हो जाएगा ना शायद। अरे इसमें ईयर्स नहीं दिया हुआ है, ठीक है किसी माह की 5 Yes, तारीख थोड़ी सोमवार दिया के है। 2 दिन बाद आगे बढ़ेंगे पीछे बढ़ेंगे उसी हिसाब सोमवार के से 2 दिन बाद यानी मंगल बुध को देखिए मैम, सुनिए थोड़ा ध्यान से। किसी माह की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आता है। बृहस्पतिवार को सोमवार को 2 दिन, तो मतलब 3 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद 3 हो गया, 19 तारीख। तो मैम 19 में से 3 माइनस कर 16 आ गया, 16 आ गया, 16 दिन आ गया, तो हम 19 तारीख को लेकर चलना है। तो अगर हम बात करें 16 में 2 दिन एक्स्ट्रा हुआ मैम, पर आपसे पूछ कितना 18 तारीख को हो रहा है, ठीक है। तो जब 18 तारीख हो रहा है ना, तो यहाँ पे एक काम करिएगा, सबसे प्यारा चीज करना, कुछ नहीं करने का, 5 माइनस का 2 करने का 3, पूछ कितना तारीख हो रहा है? 18 तारीख का। मैम 18 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा? 15, 18 में से 3 15 आएगा, 15 में विषम दिन की संख्या कितना? 1 आएगा, ठीक है। अब मैम सोमवार था, ठीक है, तो सोमवार था ना, तो सोम में 1 प्लस करेंगे कितना आएगा? मंगल आ गया। लेकिन इसमें ईयर्स नहीं दिया है ना तो ये से मतलब ही नहीं है ना आपको। तो हमको कैसे पता चला? पहले से तो मैम आप किसी भी माह का ले लीजिए ना, आपको माह से लेना, ये से मतलब ही नहीं आपको। हाँ मंगल है मैम। देखिए 5 तारीख को सोमवार के 2 दिन बाद आता है, तो मतलब सोमवार 3 तारीख को था, आई बात 3 तारीख को, तो 18 तारीख को निकालना, 18 में 3 में 15 आ गया, 15 विषम दिन की संख्या 1 हो गया, सोम में 1 प्लस कर दीजिए, मंगल आ गया। ये आप लोग बताएंगे, मैं चुपचाप बैठा हूँ, नहीं बोल रहा, पढ़ कर समझाता हूँ। किसी महीने की 2 तारीख रविवार को पड़ती है, उसी महीने की 31 तारीख कौन सा दिन को पड़ेगा? बाप रे बाप, बहुत हार्ड क्वेश्चन है। वे करेगा 31 में तो 2 को माइनस करने का 29 आने का, 29 में विषम दिनों की संख्या 1 हो, 1 हो, तो 1 को मैं प्लस कर देना सोमवार।
ये बताइए, चलिए ये बताइए। तो आपको आंसर देना है, मेरे को समझाना भी होता है। यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख, हाँ। उसी महीने में चौथे मंगलवार, हम्म। मतलब चौथा मंगलवार को तारीख कौन सा होगा? शुक्रवार, बताइए। 20 गलत है। गलत। 22 ए तुक्का मारेगा, कर आंसर निकाल। हम तो बोले 20 मेरा भी 20 है। 16 तारीख को शुक्रवार है ना, तो शनिवार, रविवार, सोमवार, किसी महीने को तीसरे क्या भाई? 16 तारीख है। 17, 18, 20 को आधा। गलत है। तो बताओगे? शुक्रवार को, किसी महीने के तीसरे शुक्रवार 29? को 16 तारीख नहीं जी, उस महीने का चौथा मंगलवार है। मंगलवार कौन सी तारीख को पड़ेगा? चौथा मंगलवार कौन सा पड़ेगा? तो 16 तारीख। यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार कितना तारीख को पड़ता है भाई? 16 तारीख को पड़ता है। सब अपना अपना बयान दे दिया। 27 बाकी रहा, आप बोल दीजिए 27। 27 ही है। यही होगा। 27 ही है। कैसे हो गया बताइए? बताइए आप लोग। नहीं हमें आता हमारा तो 20 बता आ रहा है। देते। हैं? तीसरा 20 आ रहा है। शुक्रवार। मेरा खुद मेरा हिसाब से 20 आ रहा है। देखिए चौथा 16 में प्लस 4 20, ठीक है। हाँ। 20 तारीख को मंगलवार, तो जो इसमें कौन सा पूछा? तीसरा। तो जो 20 तारीख को आएगा तीसरा मंगलवार आएगा। कितना आएगा? मंगल तीसरा आएगा। तो जो 20 आपसे कौन सी पूछा है भाई? चौथे मंगलवार। सही बात। तो चौथा 20 में 7 प्लस करें तो 27 तारीख को चौथा मंगलवार आएगा। सब कैसे ले गए? अच्छा, गजब। समझ में आ गया। एक हफ्ता में 7 दिन का होता है ना। 16 तारीख में 2 ही तो हफ्ता ये बैठेगा। 20 तो समझ आया, फिर बाद वाला बताना। मुड़ने की मान देखिए बात है। 16 तारीख में 2 ही तो मंगलवार आया होगा। हाँ। 16 तारीख को 16 तारीख को शुक्रवार है, ठीक तो है। 16 का अगर शुक्र है तो 16 शुक्र से पहले कितना आएगा? अच्छा। बृहस्पति, बुध, मंगल। आप थोड़ा तो नाबालिग 15 बच्चे को 14, बोलते थे कि 7 दिन पकड़ता हूं, नहीं पता। ठीक है। 15 14 13, तो इसका मतलब 13 तारीख को आया होगा। चलता, लेकिन लेट चलता। इधर देखिए, दूसरा मंगलवार देखो, पहला मंगल 7 को, दूसरा मंगल 13 को, तीसरा मंगल 20 को, चौथा मंगल 27 को। तो 27 को आ गया ना जी। तो आप थोड़ा पहले नाबालिग लोगों को बता देते कि 7 पकड़ना है, तो नहीं बता नहीं, आपको नहीं पता कि हफ्ते 7 का होता है? हमें पता है, हम कंफ्यूज डर से मुंह भैया खोल रहे हैं। हम लोग ऐसे थे 16 में 5 प्लस करके हम बोले। हाँ, idea हाँ, है। यदि आगामी कल, हाँ ये देखो, ये तो बता दो ना। यदि आगामी कल मतलब आज का कल जो कि शुक्रवार है, शुक्रवार है, 3 दिन बाद। शुक्रवार के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, शुक्र का 3, तो शनिचर इतवार सोमवार 3 दिन बाद, 1 2 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है। तो अंतिम महीने का अंतिम तारीख कौन सा होगा? 23। है? अंतिम तारीख मैम, अंतिम दिन पूछा है। सोमवार। गलत, 110% कौन गलत। से उसका है ये? वेडनेसडे है। SSC 10+2 बुधवार। मैम 15 है क्या? नहीं, इसको ठीक है मैम, एक सेकंड, 15 में से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, ठीक है 2 आएगा ना। अरे 15 में से 3 जाएगा, कितना आएगा? 12 आएगा। 12 में कितना जा रहा है एक्स्ट्रा? 7 5 15 में से 3, हाँ कितना जा रहा है एक्स्ट्रा? 5 5 जा रहा है ना। दिसंबर। आपसे पूछ कौन सा है, तो महीने की अंतिम दिन कितना तारीख को पड़ेगा? आ गया। बुधवार। हाँ क्या चीज? बुधवार। हाँ कैसे किया नहीं यार? मैम कह रहा है जो कि शुक्रवार 3 दिन बाद 15 पड़ता है, तो मैम 15 से माइनस कर दीजिएगा 3, 12 में से एक दोनों दिन include, एक माइनस कर दीजिए तो 11 आ गया जी। आ गया नहीं 11? मैम दोनों दिन इंक्लूड है। आप दिन देगा शुक्रवार के 3 दिन से 15 दिन बाद, तो दोनों दिन इंक्लूड है ना, तो एक उसके 11 आ गया। अब 11 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 4। 4 शुक्र में 4 प्लस करो ना जरा। सोमवार, शनिचर इतवार सोमवार मंगल, नहीं मंगल। बुध आ रहा है, मंगल। बुध आएगा ना। 7 4 11 ना, 7 4 माइनस 11। कर दी क्यों? 12 को 7 से कर देते, उसका जितना हाँ, तो दिसंबर भी यही हो है। जाता। चलो वो भी है, माइनस सही है। करने के लिए क्या करो? 7 ये 12 में से 7 जाएगा कितना? 5 बोले तो मंगल, सॉरी अरे भाई बुध। सर भी स्पीड में क्या? चले आगे। तब 16 क्वेश्चन हो गया। तो आज के लिए इतना ही, बहुत है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, गुड बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आज